नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे। और दोस्तों आज हम बात करेंगे यूपी पीसीएस 2022 और आरओ एआरओ 2022 के लिए। ठीक है, चूंकि 2021 की परीक्षा तो व्यतीत हो चुकी है, अब हम आगे की रणनीति बनाते हैं। क्योंकि बहुत सारे हमारे भाई बंधु बहनें लोग ऐसी हैं जो अभी ग्रेजुएट हुए हैं अभी हाल ही में, या जो लोग पहली बार इस परीक्षा की तैयारी करने जा रहे हैं। ठीक है, तो उन सबके लिए जो है हम एक रणनीति वाला ये वीडियो लेकर के आए हैं कि आपको कैसे अब तैयारी करनी है। और इस वीडियो में आपको हम सारी किताबों के बारे में बताएंगे, क्योंकि आप लोग कई बार पूछ भी चुके हैं कि हमें सर कौन कौन सी किताबें पढ़नी चाहिए। अगर हम जीरो से या प्रारंभ से तैयारी करते हैं तो हमें किन किन किताबों का अध्ययन करना चाहिए। ठीक है, तो ये सारी किताबें इतिहास, भूगोल, संविधान सब कुछ ये लिखा हुआ है कि आपको हम डिटेल पूरा बताएंगे कि आपको कैसे पढ़नी है, एनसीईआरटी कैसे पढ़नी है। ठीक है, और जो 2022 की पीसीएस की जो परीक्षा है वो संभावित है कि आपकी जून में हो सकती है। ठीक, अभी परीक्षा का जो लोक सेवा आयोग का कैलेंडर जारी होने वाला है, अभी बन रहा है आयोग में, तो जल्दी ही वो कैलेंडर जारी हो जाएगा और उम्मीद है कि आपकी जून में पीसीएस की परीक्षा हो सकती है। और जुलाई के बाद आरओ की वैकेंसी आने की संभावना है, तो वो 2022 के लास्ट में या फिर 2023 के फर्स्ट में भी परीक्षा आरओ की हो सकती है। ठीक है, लेकिन 2022 में वैकेंसी आएगी, मतलब अभी तक जो संभावना बनी हुई है उसी के आधार पर आपको बता रहे हैं। बाकी जो भी बीच में अपडेट होगा आपको हम सूचना देते रहेंगे। तो इन दोनों परीक्षाओं के लिए पीसीएस 2022 और आरओ एआरओ 2022 के लिए हमें अभी से तैयारी प्रारंभ कर देनी चाहिए। ठीक है, चूंकि अब आयोग अपने पैटर्न को लगातार बदल रहा है। यूपी पीसीएस 2021 और आरओ एआरओ 2021 दोनों के प्रारंभिक परीक्षा के जीएस के अगर आप प्रश्न पत्र देखेंगे तो आप लगातार बदलाव देख रहे हैं। आयोग अब उस पुराने घिसे पिटे रवैये पर या पुराने ट्रेंड पर नहीं चल रहा है, अब उसने नया इनोवेशन किया है, मतलब पेपर के पैटर्न को ही चेंज कर दिया है। तो अभी तक जो लोग हम लोग मतलब कि एक लिमिटेड एरिया में पढ़ते थे या पिछले वर्षों के प्रश्न पत्र हल कर लिए उनसे काम चल जाता था, तो अब बिल्कुल नहीं चलने वाला है। ठीक है, अब हमें अपनी सोच को थोड़ा सा ब्रॉड करना होगा। ठीक है, चूंकि आप एक प्रशासनिक अधिकारी बनने जा रहे हैं तो आपकी सोच भी उसी तरीके से होनी चाहिए। आप एक प्रशासक बनने जा रहे हैं तो हमें अपनी सोच को थोड़ा बढ़ाना होगा, अपनी डायमेंशंस को बढ़ाना होगा। ठीक है, तो वो कैसे करेंगे उसी पर हम लोग बात करेंगे। क्योंकि आयोग नहीं चाहता कि आप मतलब एकदम से आप जो है ट्रेडिशनल बंदे हो या मतलब एकदम से पुरानी सोच वाले हो, वो ये नहीं चाहता। वो चाहता मतलब आपकी सोच नई हो और मतलब चूंकि डिजिटल जमाना है, ठीक है, हर चीज़ डिजिटल हो रही, तो मतलब एकदम पूरा तरीका ही बदल रहा है, आपकी सोच को बढ़ा रहा है कि आपका जो दायरा है सोचने समझने का वो थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए। ठीक है, तो इन्हीं पर आप बात करेंगे। तो इसके लिए ये सारी किताबें मैंने यहाँ पर लिखी हुई हैं कि कैसे आपको तैयारी करनी है, एनसीईआरटी कैसे पढ़ना है। और साथ ही जो हमारे नोट्स हैं, जिन लोगों को बहुत सारे लोगों ने नोट्स लिए हैं और बैच से जुड़े हुए हैं तो उन्होंने पढ़ा, काफ़ी उन्होंने पसंद भी किए जा रहे हैं। लेकिन जो अब ट्रेंड बदल रहा है, आप देख रहे हैं मतलब कि जो ट्रेंड अब बदल रहा है, तो अब ट्रेंड के हिसाब से हमको आगे बढ़ना होगा। तो जो भी हमारे नोट्स हैं उन नोट्स में लगातार बदलाव किया जा रहा है, उनको अपडेट किया जा रहा है। क्योंकि अभी तक तो ऐसे काम चल रहा था, लेकिन अब देख रहे हैं कि आप परीक्षा में लगातार बदलाव हो रहा है। ठीक है, तो इन नोट्स को भी हम अपडेट्स कर रहे हैं। वो जो भी नोट्स हैं जो आपके जीएस के, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस जो भी हैं, उनको लगातार अपडेट किया जा रहा है। ठीक है, और जो लोग पुराने नोट्स ले चुके हैं या जिन लोगों के पास हमारे पुराने नोट्स हैं तो उनको भी नए नोट्स जल्दी ही उपलब्ध करवाए जाएंगे, क्योंकि अपडेशन हो रहा है, चल रहा है। और जो लोग अभी नोट्स नए लेंगे या ज्वाइन करेंगे बैच को या नोट्स लेंगे तो उनको नए नोट्स ही उपलब्ध कराए जाएंगे। ठीक है, और जो पुराने लोग हैं उनसे जो है उनको भी नया नोट्स दिया जाएगा, उनसे अलग कुछ ऐसा नहीं लिया जाएगा। ठीक है, तो उनको भी ग्रुप में शेयर कर दिए जाएंगे। जो भी नोट्स अपडेट होते रहेंगे सारे आपको नए नए मिलते रहेंगे। ठीक, लेकिन अब क्या करना क्या है कि अपने पढ़ाई के तरीके को हमें बदल देना है। ठीक है, अब इतनी सारी किताबें हैं हमारे पास, ये सब आपको पढ़ना है और एक साइड नोट्स हैं या आपको नोट्स पढ़ने हैं। ठीक, तो देखिए आप चाहें तो ये किताबें पूरी पढ़ सकते हैं, ऐसा नहीं है, या आप चाहें तो सिर्फ नोट्स ही पढ़ सकते हैं। क्योंकि जो नोट्स ये हमारे हैं जो बनाए गए हैं, ये सारे नोट्स इन्हीं किताबों पर बेस्ड हैं। जो भी स्टैंडर्ड बुक्स यहाँ पर लिखी हुई हैं तो इन्हीं से सब बनाए गए हैं, सारी बुकों को कंपाइल करके सारी चीज़ों को। तो जो चीज़ें आप बुक्स में पढ़ेंगे वही चीज़ें आप इस नोट्स में पढ़ेंगे। ठीक, अगर आप इतनी ढेर सारी बुक्स नहीं पढ़ना चाहते हैं तो आप ये नोट्स पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए पहले हम लोग किताबों पर बात कर लेते हैं। तो
ये आपकी है इतिहास, ठीक है, जो हमें इतिहास पढ़ना है। चूंकि यहाँ पर विश्व इतिहास प्रारंभिक परीक्षा में नहीं पूछा जाता, कभी कभार एक आध प्रश्न आ गया तो आ गया, तो बेसिकली भारतीय इतिहास ही प्राचीन कालीन और मध्यकालीन और आधुनिक इतिहास पूछा जाता है, ठीक है। तो इसमें आपकी किताब आती है RS शर्मा, राम शरण शर्मा की प्राचीन इतिहास की किताब, बहुत अच्छी किताब मानी जाती है, बेसिक है, उसको आप पढ़ सकते हैं। बिपिन चंद्र की आपकी है मॉडर्न हिस्ट्री की है, BL ग्रोवर आपकी मॉडर्न हिस्ट्री की है, स्पेक्ट्रम आपकी ये भी हिस्ट्री किताब है, ठीक है, इसमें आपकी सारी मिल जाएंगी, प्राय एंशिएंट और ये सब जो मिल जाएगा, और SK पांडे, ठीक है। तो ये किताबें हैं, ये जितने भी राइटर हैं तो इनकी सबकी एंशिएंट, मिडविल और मॉडर्न सारी किताबें आती हैं। तो इसमें से आप कोई भी किताब प्रेफर कर सकते हैं, सारी स्टैंडर्ड किताबें हैं, ठीक है, और पूरा विस्तार से दिया हुआ है, तो उनको आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा भूगोल में अगर आप देखेंगे तो इंडियन भूगोल और इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी, ठीक। तो यहाँ पर एक आप किताब आती है महेश वरनवाल, लगभग सभी के पास होगी, सबने पढ़ी होगी, लेकिन उसको आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है, ठीक है, बहुत कायदे से पढ़ना है। और आपकी पेरियार की किताब आती है और एक आती खुल्लर की, ठीक है, DR खुल्लर की। तो यहाँ पर जो खुल्लर की किताब है वो दो आती हैं, एक आती है प्री के लिए और एक आती है मेंस के लिए, ठीक है। तो मेंस वाली जो है वो मोटी है, प्री वाली आपकी पतली है। तो प्री के लिए आप लोग ये खुल्लर की किताब भी पढ़ सकते हैं। भारतीय संविधान एवं राज व्यवस्था में आप M लक्ष्मीकांत पढ़ सकते हैं, स्टैंडर्ड किताब है। DD बसु यानी दुर्गादास बसु, BK शर्मा, बृहस्पति शर्मा और सुभाष कश्यप, ये 4 किताबें हैं। तो सुभाष कश्यप है, ये इसकी भाषा बहुत ही आसान है, एकदम से बहुत इजी है, सरल है। तो जो लोग पॉलिटी को पहली बार पढ़ रहे हैं या पढ़ने की सोच रहे हैं, तो मैं ये सलाह दूंगा व्यक्तिगत रूप से कि वो सुभाष कश्यप को सबसे पहले पढ़ें। हालांकि ये पतली सी किताब है और ये कंप्लीट नहीं है, लेकिन इसकी जो भाषा है, मतलब जो इसकी बेसिक समझ है आपकी संविधान की, वो बहुत अच्छी बन जाएगी, ठीक है। और आप इसके बाद लक्ष्मीकांत भी पढ़ सकते हैं। DD बसु थोड़ा सा इसकी भाषा जो है ना वो थोड़ी क्लिष्ट है, टफ है, चूंकि ये हिंदी में नहीं लिखी गई है, ये इंग्लिश में ही लिखी गई थी और इसका ट्रांसलेशन किया गया हिंदी में। तो मतलब कुछ शब्द बड़े अजीब से हो गए हैं, मतलब वो समझने में थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है, ठीक है। तो ये आप पढ़ सकते हैं। अर्थव्यवस्था में आप SN लाल की किताब आती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक्स मानी जाती है, और एक आती है दत्ता एम सुंदरम की, ठीक है। तो ये 2 किताबें आप पढ़ सकते हैं इकोनॉमी में। इसके अलावा सामान्य विज्ञान में आप NCERT की पढ़िए, कक्षा 6 से लेकर के 12 तक की। इसके बाद 10वीं 12वीं जो साइंस की किताब है वो पढ़ सकते हैं। ल्यूसेंट भी आप देख सकते हैं, मतलब सपोर्ट के लिए। पर्यावरण में आपकी किताब एक आती है इराक भरूचा की, बहुत अच्छी किताब मानी जाती है, IAS लेवल की है, तो इससे IAS की भी तैयारी आपकी हो सकती है अगर आप करना चाहते हैं। और बाणी की भी एक मैगजीन आती है, तो उसमें भी काफ़ी अच्छा दिया हुआ है, पढ़ सकते हैं। उत्तर प्रदेश विशेष के लिए हमारे स्पेशली नोट्स बनाए गए हैं, कई सारी किताबों को कंपाइल करके पूरे अपडेटेड UP स्पेशल के नोट्स हैं, उनको आप लोग जरूर पढ़िएगा, ठीक है, क्योंकि उससे बेहतर नोट्स आपको कहीं नहीं मिलेगा, ना किसी मैगजीन में, ना किसी किताब में। और अभी आपने देखा भाई RO की जो परीक्षा हुई थी प्रारंभिक वाली, UP स्पेशल से कैसे, मतलब UP के इतिहास से प्रश्न पूछ लिए गए, UP के भूगोल से प्रश्न पूछ लिए गए। तो ये चीजें मतलब जो है ना, अब मतलब आप समझो कि अब तक बेसिकली पूछा जाता था UP के बारे में, लेकिन अब तो बड़ा डीपली, मतलब उत्तर प्रदेश का इतिहास क्या है, उसका भूगोल क्या है, राजनीतिक व्यवस्था क्या है, ये सारी चीजें पूछी जाने लगी हैं। तो आपको UP स्पेशल बहुत डीपली पढ़ना होगा, ठीक है, इसलिए आप हमारे नोट्स को जरूर पढ़ लीजिएगा। करंट अफेयर्स में आप जो है दृष्टि पढ़ सकते हैं, क्रॉनिकल पढ़ सकते हैं, PD पढ़ सकते हैं, घटना चक्र पढ़ सकते हैं, PIB प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो भारत सरकार की सरकारी वेबसाइट है, और न्यूज़पेपर आप, ठीक है, न्यूज़पेपर में आप कोई जनसत्ता पढ़ सकते हैं, द हिंदू पढ़ सकते हैं, दैनिक जागरण पढ़ सकते हैं, राष्ट्रीय स्तर का, ठीक है। हालांकि अगर आप हमारे करंट के नोट्स पढ़ लें तो ये सब आपको पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि हमारे यहाँ डेली करंट अफेयर्स बनाया जाता है, डेली, ठीक, और उसकी जो वीकली PDF होती है वो आपको दी जाती है। इसके बाद जो मंथली PDF होती है वो आपको दी जाती है, ठीक है। तो एक तो डेली आपको मिलेगा, वीकली मिलेगा और मंथली मिलेगा, ठीक है। और इन सारी मैगजीन का वो निचोड़ होगा, जितनी मैगजीन्स हैं और ये जितने भी न्यूज़ चैनल हैं, चाहे वो ये आपकी संसद TV है, PIB है, न्यूज़पेपर है, या जो भी गूगल वगैरह है, तो इनसे सब सर्च करके पूरा डिटेल में एकदम से कंप्लीट करंट अफेयर्स बनाया जाता है। तो वो आप अगर पढ़ेंगे तो इतना सब आपको ना तो मैगजीन खरीदनी पड़ेगी और ना ही आपको पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि करंट क्या है, करंट पूरे साल भर का होता है और वो साल भर बाद वो पुराना हो जाता है, कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो ये हमारे यहाँ नोट्स बन ही रहे हैं और डेली बेसिस पर बनते हैं। इसके लिए 2-3 लोग ऑलरेडी लगे हुए हैं, वो अपनी टीम है पूरी करंट अफेयर्स की बना रही है, तो आप लोग उसको पढ़िए आराम से, ठीक। और जनसंख्या और नगरीकरण, तो इसके भी आपको नोट्स वगैरह, मतलब अभी तो चूंकि 2011 की चल रही है, अभी 21 वाली हुई नहीं है, तो ये आपको इतना ही पढ़ना, ठीक। इसके अलावा NCERT पढ़ना
जरूरी है भी और नहीं भी है, दोनों बातें। अब कैसे जरूरी क्यों है? जरूरी इसलिए है कि अगर आप जैसे अपनी बेसिक पकड़ को मजबूत बनाना चाहते हैं, ठीक है, चीज़ों को समझना चाहते हैं बारीकी से, तो एक बार उनका अध्ययन आप जरूर कर लें, कक्षा 6 से लेकर के 12 तक की, ठीक है। जो साइंस बैकग्राउंड के हैं तो वो 6 to 12 सारे विषयों की, कक्षा 6 से 12 तक की। अगर आपका आर्ट बैकग्राउंड रहा है तो फिर आप कक्षा 8 से लेकर के कक्षा 12 तक की आप पूरी एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं, ठीक है। और प्रीवियस ईयर्स के पेपर सब लगाने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अब उस टाइप के प्रश्न ही नहीं पूछे जाते हैं, ठीक है। तो और इतनी सारी किताबें आपको पढ़नी है, ये स्टैंडर्ड सारी बुक्स हैं, ठीक है, और इनको पढ़ने में आपको अच्छा खासा समय देना पड़ेगा, ठीक है। और अगर आप इन किताबों को सबको नहीं पढ़ना चाहते हैं तो फिर आप हमारे नोट्स को पढ़ सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इन सारी किताबों को कंपाइल करके, इन सबको मिला करके, इनसे जो भी मटेरियल बना है, ठीक है, जो आप जैसे नोट्स पढ़ेंगे तो आपको सारी चीज़ें यही मिलेंगी जो किताब में है, ठीक, बस उनको थोड़ा सा कंसाइज करके और थोड़ा अपडेट करके बना दिया गया है, ठीक है। अब चूंकि किताब में हो सकता है कुछ चीज़ें मान लो 2-4 साल पहले किताब लिखी गई है तो वो चीज़ डेट है या कुछ भी डेटा है वो अपडेट नहीं हो पाया है, तो वो नोट्स में इसमें सारा अपडेट कर दिया गया है, ठीक है। तो नोट्स अगर आप पढ़ते हैं तो अब चूंकि जो नए नोट्स हमारे बने हैं वो नई परीक्षा को लेकर के, नए पैटर्न को लेकर के, नए प्रश्नों को लेकर के बनाए गए हैं कि अब कैसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। पुराने मतलब सीधे सीधे वन लाइनर प्रश्न पूछे जाते थे, अब तो कथन कारण में, कूट में प्रश्न, और मतलब अगर सिंपल मतलब वन लाइनर भी है तो मतलब वो भी बड़ा उलझाऊ टाइप का, उसके विकल्प ऐसे हैं कि आप उलझ जाएंगे। आप पेपर देख लीजिए आरओ का उठा करके, पीसीएस का उठा करके, ठीक है। तो नोट्स यहाँ पर पीसीएस के लिए और आरओ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, इनको आप पढ़िए जरूर, ठीक है। और नहीं आप तो आप इतनी किताबें आपको पढ़नी पड़ेंगी, या तो आप इनसे तैयारी करिए या फिर आप नोट्स से तैयारी करिए। अब ऑप्शन आपके पास 2 हैं, एक ये सारी किताबें या फिर नोट्स, ठीक है। नोट्स आपको सारे अपडेटेड मिलेंगे। और आरओ मेंस का बैच भी चल रहा है हमारे यहाँ, आप लोग जिसको ज्वाइन कर सकते हैं। जीआईसी मेंस भी चल रहा है, ठीक है। जो लोग जीआईसी 6 फरवरी को एग्जाम है आपका जीआईसी मेंस का, और आरओ का आपको है 10 अप्रैल 2022 को, ठीक है। तो इन दोनों के बैच चल रहे हैं, आप लोग उसको जो है ज्वाइन कर सकते हैं। पीसीएस के नोट्स, आरओ के नोट्स, या भी लोक सेवा आयोग से जो भी वैकेंसी आती है जिसमें सामान्य अध्ययन पूछा जाता है तो उसके लिए आप लोग नोट्स पढ़ सकते हैं, ठीक है। और बहुत ज़्यादा ज्ञान अगर आपको लेना है तो आप किताबें पढ़ लीजिए, ठीक है। लेकिन आप जब किताबें पढ़ के आप फिर नोट्स पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि इससे अच्छा तो हमको नोट्स ही पढ़ लेना चाहिए था, ठीक है। तो बस हमारी टीम लगी हुई है कि जल्दी जल्दी उन नोट्स को परीक्षा के अकॉर्डिंग ढाल दिया जाए, परीक्षा के अकॉर्डिंग उनको तैयार कर दिया जाए, ठीक है। और चलिए फिर मिलते हैं कुछ और एक नई रणनीति के साथ, जैसे करंट वगैरह कैसे पढ़ना है, या कुछ टॉपिक आपको बताएंगे कि किन किन टॉपिक से ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं इस तरीके से, ठीक है। तो बस लेकिन ध्यान में रखिए कि जून में पीसीएस होने वाला है और 2022 में आरओ की भी वैकेंसी आने वाली है, तो उसी हिसाब से आप अपनी तैयारी अभी से प्रारंभ कर दीजिए, क्योंकि जब परीक्षा नज़दीक आ जाती है तो हमारे ऊपर प्रेशर बढ़ जाता है। अभी कोई डेट नहीं है, इसलिए कोई प्रेशर नहीं है, आप आराम से पढ़ पाएंगे। और जैसे ही कोई डेट आ जाती है परीक्षा की, हमारे ऊपर प्रेशर आता नहीं, अब 3 महीने बचे हैं, 4 महीने बचे हैं, इतने में सारा कुछ पढ़ना है, सब खत्म करना है, ठीक है। तो इसलिए अभी से तैयारी अपनी प्रारंभ कर दीजिए और 2022 को टारगेट करते हुए लग जाइए अभी से। और जो हो गया सो हो गया, उसको पीछे छोड़ देना चाहिए। आगे हमें देखना है कि हमें आगे किस दिशा में जाना है, ठीक है। चलिए, आपके भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।